मैयत के आदाब के ताल्लुक से बातें आई। मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा क्या है, आदाब क्या है, इस पर भी बात आ चुकी। आज बात करेंगे जनाजे के आदाब पर। मैयत को नहलाने धुलाने के बाद, कफनाने के बाद तैयारी होती है कब्रिस्तान ले जाने। मैयत को कब्रिस्तान कैसे ले जाएंगे, ले जाने का तरीक़ा क्या है, आदाब क्या है, अहकाम क्या है। इस मौके पर बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। हमें और आपको ऐसे मौके पर अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। कफनाने के बाद, नहलाने धुलाने और कफनाने के बाद मैयत को एक चारपाई में, एक ताबूत में लटा दिया जाए और एक कपड़े से ढांक दिया जाए। मर्द है, अगर उसे ऊपर से कवर ना भी किया जाए, ना भी ढांका जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर खातून है, औरत है, तो उसे ढांकना ज़रूरी है। ऊपर से ताबूत के ऊपर एक चादर डाल दी जाए, ढांक दिया जाए, जो औरत के लिए खुसूसी तौर पर पर्दा का काम है। ले करके निकलेंगे। पैदल भी निकल सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी है तो मैयत को सवारी पर भी ले जाया जा सकता है। मैयत के साथ पैदल चलना, मैयत के साथ, जनाजे के साथ चलना, ये बाइसे तवाब भी है। कंधा बदल बदल कर के आदमी ले जाए ताकि किसी के ऊपर बोझ ज़्यादा ना हो, किसी को दिक्कत और दुश्वारी ना हो, बदल बदल करके ले जाए। ले जाते वक्त आम तौर पर देखा जाता है कुछ जोहला हजरात, जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कलिमात पढ़ते हुए ले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। ये कहीं भी सुन्नत से साबित नहीं है कि जनाजे को ले जाएं, मैयत को अपने कंधे पर उठा करके ले जाएं और या सवारी पर ले जाएं तो ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से किसी किस्म की कोई दुआएं पढ़ें। इस तरह का कोई सबूत नहीं है। अदब से चलना है, मैयत के पीछे पीछे चलना है, दाएं बाएं चलना है, बिल्कुल करीब करीब चलना है, आगे पीछे हो करके। मैयत को अगर ले जाया जाता है, ऐसे मौके पर मुस्तहब है कि अगर रास्ते में हम बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाना चाहिए, मुस्तहब है। अगर कोई खड़ा ना भी होता है तो कोई गुनाह लाजिम नहीं आता है, लेकिन बेहतर ये है, मुस्तहब ये है, ये उनकी इज्जत के लिए है, उनके एहतराम के लिए है कि उनको देख करके जो है खड़े हो जाएं आप। मैयत को जब तक रखा ना जाए, जनाजे को जब तक रखा ना जाए, अदब का तकाजा ये है कि उस वक्त तक बैठा नहीं जाए। इसलिए मैयत को जब रखा जाए, जनाजे को रख दिया जाए, फिर वक्त नहीं हुआ है जनाजे की नमाज का तो हम और आप बैठ जाएं। सहाबा बैठ जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठ जाते थे और लोगों का जब इंतज़ार हो जाता था, लोग जब पहुंच जाते थे, फिर उसके बाद जनाजे की नमाज होती थी। तो इस तरीके से जनाजे को और मैयत को ले जाना है। कब्रिस्तान पहुंच गए, जनाजे की नमाज आम तौर पर शहरों में या देहातों में भी आजकल ऐसा होता है। देहात में तो कहीं भी पढ़ लिया जाता है, शहरों में जो है एक जगह जो है किनारे मखसूस कर दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, वहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। जायज़ है, लेकिन वहाँ 5 वक्ता नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान को मस्जिद मत बनाओ। इसलिए नमाज जनाजा कहीं भी पढ़ी जा सकती है, मैदान में पढ़ी जा सकती है, मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। अच्छा, जनाजे की नमाज मर्द भी पढ़ सकते हैं और औरतें भी पढ़ सकती हैं। जनाजे की नमाज औरतें भी पढ़ सकती हैं और मर्द भी पढ़ सकते हैं। बस फ़र्क इतना ये है कि जनाजे के साथ औरतें नहीं जा सकती हैं, कफन दफन में औरतें शरीक नहीं हो सकती हैं। कब्रिस्तान में औरतें
दफन के मौके पर मैयत के साथ नहीं जाएंगी, कब्रिस्तान में जाकर के दफन नहीं करेंगी। जनाजे की नमाज अगर कहीं पर पढ़ी जाती है और औरतों का इंतजाम है या मस्जिद में पढ़ी जाती है तो ऐसे मौके पर मस्जिद में औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, औरतें पढ़ सकती हैं। जनाजे की नमाज के लिए अब तैयारी करेंगे और मैयत को उत्तर दक्षिण रखेंगे। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। मैयत की जो चारपाई होगी जहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी तो मैयत को उत्तर के जानिब उनका सर रहेगा, इधर हो गया दक्षिण, इस तरफ पैर रहेगा। ये उत्तर दक्षिण उनको लेटाएंगे। इमाम मुक्तदी सब बावजू होंगे, क्योंकि ये भी एक नमाज है। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज नहीं, ये दुआ है, लेकिन नहीं, ये स्पेशल नमाज है। ये अलग बात है कि नमाज का तरीका अलग है, लेकिन ये स्पेशल नमाज है। इसके लिए वजू का शर्त है, वजू का होना शर्त है, ज़रूरी है। तो मैयत को लेटा दिया जाए उत्तर दक्षिण, उत्तर के जानिब सर और दक्षिण के जानिब पैर। इमाम अगर औरत है मर्द है तो दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है। अगर मर्द है तो मर्द के सिरहाने खड़े होंगे, इमाम साहब जो है सर के पास खड़े होंगे। औरत है तो औरत के बीचों बीच कमर के पास खड़े होंगे, ये एक फ़र्क है। अच्छा, जनाजे की नमाज में अगर कई लोग हैं, कई मैयत हैं, जो लोग मक्का और मदीना जाते होंगे अक्सर देखते होंगे, बहुत सारे जनाजे होते हैं, सामने रखे हुए होते हैं और जनाजे की नमाज होती है एक साथ। तो एक साथ कई मैयत लोगों की जनाजे की नमाज जो है पढ़ी जा सकती है। उसको उसी हिसाब से आगे पीछे करके रखा जाए कि औरत है तो उसके कमर के सामने जो है इमाम हो और उसके बाद मर्द हो तो उसके सर के बिलमुकाबिल जो है खड़ा हो। और रखने का तरीका ये है कि बिल्कुल इमाम के सामने मर्द होगा, फिर उसके बाद आगे बच्चे होंगे और उसके बाद उनके आगे औरतें होंगी। ये तरतीब है रखने का। तो कई साथ पढ़े जा सकते हैं। सफ़बंदी का जहाँ तक सवाल है, सफ़बंदी जितना भी लाइन हो जाए, जितने भी सफ़ हो जाए, कोई हरज नहीं है। कुछ लोग जोर देते हैं कि 3 सफ़, 5 सफ़, 7 सफ़, तो इस तरह की जो रिवायत है वो सही और दुरुस्त नहीं है। सफ़ जितना भी हो जाए कोई हरज की बात नहीं है। 1 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, कोई हरज नहीं है। सफ़बंदी कर लीजिए, जैसे नमाज के लिए सफ़बंदी होती है। सफ़बंदी हो गई, उसके बाद जो है उस मौके पर अगर कुछ ज़रूरी बातें हैं, अगर लोगों को बतलाने हैं तो ज़रूरी बातें वाज और नसीहत के तौर पर कुछ बताई जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन यह है कि लंबी लंबी तकरीरें नहीं की जाए। कुछ अहम और ज़रूरी बातें हो तो वहाँ की जा सकती है। कुछ कर्ज वगैरह का मसला है तो ऐलान किया जा सकता है। नमाज का तरीका है तो बताया जा सकता है। कुछ अहम बातें हैं वाज और नसीहत के ताल्लुक से तो मुख्तसर में चंद बातों को रखे जा सकते हैं, वक्तन फ़ौक्तन, इसको मामूल ना बनाया जाए। और इसी तरीके से सफ़बंदी हो जाने के बाद अब नमाज जनाजा पढ़ेंगे। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है? 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मज़ीद तकबीरात का भी सबूत मिलता है 5 से लेकर के 9 तक, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी अमल रहा है वो 4 तकबीर पर, तो 4 तकबीरात के साथ जो है जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। हर तकबीर में रफ़ुल यदैन करना ज़्यादा सही बात है। ज़्यादा सही और ज़्यादा राजे ये है कि हर तकबीर में रफ़ा यदैन किया जाए। 4 तकबीर में, चारों तकबीर में रफ़ा यदैन करके हाथ बांधा जाए। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि सिर्फ पहली तकबीर में हाथ को बांधे जाएंगे रफ़ुल यदैन करके, बाकी तकबीर में हाथ को बांधे रखेंगे। कुछ अहले इल्म का ये भी कहना है, लेकिन बहुत इसमें सख्ती नहीं बरती जाए। अगर कोई नहीं भी करता है तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन अफजलियत यही है, हमें और आपको करना चाहिए। और हर तकबीर में रफ़ुल यदैन करने का सबूत भी मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी इसी तरह की बात मरवी है कि हर तकबीर में रफ़ुल यदैन करना मशरू है। पहली तकबीर में सना नहीं पढ़ना है। हम नमाज में सना पढ़ते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक गलती होती है। पहली तकबीर में तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधेंगे, हाथ बांधेंगे, सना नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरतुल फातिहा पढ़ना है, सना नहीं पढ़ना है। अच्छा, यहाँ एक बात और भी जिक्र कर दूँ, जनाजा सिर्री भी पढ़ी जा सकती है और जहरी भी पढ़ी जा सकती है। आमतौर पर रांची में सिर्री तौर पर पढ़ी जाती है, आहिस्ते, लेकिन ज़ोर से भी पढ़ने का सबूत है सही मुस्लिम के अंदर, सुनन नसई के अंदर, और ये सुन्नत भी है। दोनों तरफ पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है।
एक दो बार मैंने पढ़ा दिया तो काफ़ी हंगामा हो गया। बहुत सारे अपने लोग भी चिल्लाने लगे, क्या कर दिए आप, क्या नया काम, आप नया अमल जारी कर दिए। जबकि ये कोई नया काम, नया अमल नहीं है, ये दोनों तरह के, बल्कि कभी कभी जहरी पढ़ना भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इमाम पढ़ क्या रहा है, हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो जहरी भी कभी कभी होना चाहिए, इसलिए मैं कभी सिर्री भी पढ़ा देता हूँ, मैं कभी जहरी भी पढ़ा देता हूँ। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, जिसको दलील की ज़रूरत है आकर के दलील ले ले। सही मुस्लिम को खोल करके देख लें किताबुल जनाइज़ में, और सुनन नसई को खोल करके देख लें, वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद है। पहली तकबीर में सूरतुल फातिहा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कोई भी सूरत पढ़ लीजिए जो आपको याद हो। पहली तकबीर में सबको पढ़ना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधे। दूसरी तकबीर में आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। जो दरूद आप पढ़ते हैं ये नमाज में, दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, दरूद पढ़िए। तीसरी तकबीर में हाथ उठा करके बांधिए, अपने सीने पर जैसे बांधते हैं नमाज में, उसी तरीके से आप जनाजे की दुआ पढ़िए। कई दुआएं हैं, एक मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना, ये पूरी दुआ है, इसको पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग, अक्सर लोग दुआ याद नहीं है, दुआ याद ही नहीं है। शायद इक्का दुक्का लोगों को याद होगा तो होगा, नहीं तो याद ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये अफसोस की बात है, जनाजे की दुआ याद नहीं कर पाते हैं। लंबी लंबी शायरी याद कर लेते हैं, लंबे लंबे गाने याद कर लेते हैं, लंबे लंबे डायलॉग याद कर लेते हैं, दुआ याद नहीं है। 60 साल 65 साल 70 साल हो गई, दुआ याद नहीं। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े ज़हीन IPS IAS बन गए, बहुत ज़हीन थे, उनको दुआ याद नहीं, जनाजे की दुआ याद नहीं। वो बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता है, माँ का जनाजा नहीं पढ़ा सकता है, घर वालों का जनाजा नहीं पढ़ा सकता है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, ये आपको एहसास होना चाहिए। और याद नहीं है तो आज से याद कीजिए। आप चंद दिनों के अंदर दुआ को याद कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में रहता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, ऑडियो लीजिए, याद कर लीजिए, आसान है याद करना। तो अजीब बात है, आज तक लोग शब कदर की दुआ याद नहीं कर पाए हैं। ये लैलतुल कदर हर साल आती है, इतनी छोटी दुआ, उसको नहीं याद कर पाए, तो हमें याद करना चाहिए। तो तीसरी तकबीर में ये जनाजे की दुआ पढ़नी है, और चौथी तकबीर में हाथ बांधेंगे और उसके बाद सलाम फेर लेंगे, जैसे नमाज में सलाम फेरते हैं। सलाम का भी मसला है, सलाम एक तरफ भी फेरा जाता है, दूसरा तरफ भी, दोनों तरफ भी फेरा जाता है। सऊदी में आमतौर पर अमल ये है, मशहूर है, और वहाँ एक ही तरफ सलाम फेरा जाता है। हमारे यहाँ ये मामूल क्या है, दोनों तरफ सलाम फेरा जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तरफ भी सलाम फेरा जा सकता है, दूसरे तरफ भी सलाम फेरा जा सकता है। ये है कि अगर एक तरफ सलाम फेरा जाए तो पहले लोगों को बता दिया जाए, नहीं पता नहीं बाद में फिर हंगामा शुरू हो जाता है। लोगों के इल्म में आनी चाहिए कि ये बात भी है, और इस तरह सलाम फेरा। अच्छा, 3 वक्त ऐसे हैं कि 3 वक्त में जनाजे की नमाज और दफन जो है जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कौन कौन से औकात हैं जिन 3 वक्तों में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है? सूरज उगते वक्त, डूबते वक्त और जवाल के वक्त। सही मुस्लिम के हवाले से हदीस है, इन 3 औकात में है जनाजे की नमाज पढ़ना, और मैयत को दफन करना जो है ये दुरुस्त नहीं है, एहतियात करना चाहिए। और इसके अलावा जो औकात हैं, उन्हीं औकात में जो है हमें और आपको मैयत को दफन करना चाहिए। ये जनाजे के आदाब के ताल्लुक से इतनी बातें थी। उसके बाद जो है दफन के आदाब क्या हैं और दफन में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, वो इंशाअल्लाह आइंदा कल के दर्स में बतलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को समझने के साथ साथ अमली जमा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।